वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सड़क किनारे। हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के एक सड़क किनारे और आज बात हो रही है सिविल अस्पताल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी और नाकिस सफाई के मेयार के हवाले से, और जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर मामलात कैसे हैं और लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। ये सिविल हॉस्पिटल की एमरजेंसी का एरिया है और यहाँ पर पेशेंट्स के साथ उनके अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? हम तो लियारी से आए। ये पेशेंट है इनका। अच्छा, फायरिंग में हुआ है? ये नहीं पता, इनसे मालूमात का। अच्छा, तो कैसा ट्रीट किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। कैसे हुआ ये? ये सुबह नाश्ता कर रहा था, हमारा 3 भाई थे। अच्छा, जैसा घर से निकले तो फायर हो, तो एक को कंधे पे लगा, सही दूसरे को पाँव पे लगा, इसको यहाँ पे लगा। अब फायरिंग की आवाज़ आ रहा है। बस हमको इतना रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम इन लोगों को उठा के ला सकें। अब गोलियों की बारिश था, हम लोग ना कुछ कर सकते थे। एमरजेंसी में कैसी सहूलियात आपको दी गई हैं? क्या सही डॉक्टर सही चेक कर रहे हैं? अभी डॉक्टर आए हैं, अभी हम लोग जना से अभी आए यहाँ पे, तो अभी इंतजाम कर रहे हैं। हमारा लगे हुए डॉक्टर साहब। कितनी देर हो गई है? तकरीबन 1 घंटा हुआ है, आधा 1 घंटा हुआ है हमारा। आधा घंटा हुआ है। भाई आपको सही ट्रीट किया जा रहा है? नहीं बोला जा रहा आपसे? नाज़रीन, हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं और ये टारगेट किलिंग के शायद किसी वाक़े में इनके साथ आज सुबह हुआ है लियारी में, और शायद उस वजह से जो है इनको जिना अस्पताल से यहाँ मुंतकिल किया गया है। ट्रीटमेंट की क्या सूरत हाल है उनका कहना था। उनके साथ एक भाई मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि जनाब कोशिश हमने की है कि इनको सही ट्रीट किया जाए, अभी बंदोबस्त हो रहा है, इंतज़ाम हो रहा है। यही बात हम कर रहे थे कि कराची में टारगेट किलिंग और इसके अलावा दीगर एमरजेंसी सूरत हाल और मामलात के जो भी वाक़यात होते हैं, तो आवाम की हर मुमकिन कोशिश होती है कि फ़ौरन पहुंचा जाए सिविल हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। नाज़रीन, हम मौजूद हैं बिल्कुल एमरजेंसी के अकब में मौजूद वॉशरूम्स के एरिया में, और सफाई का मेयार आप देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अगर अंदर जाकर नोटिस करे और देखे कि सफाई कैसी है, और लोग जो है अगर इस तरह के सूरत हाल में ट्रीटमेंट लेंगे और उनको यकीनी तौर पर ऐसे एरियाज़ में आने का भी मौका मिलता होगा, उनको रफ़ा हाजत के लिए यकीनी तौर पर जो है आना पड़ता होगा, तो ऐसी सूरत हाल में ये एमरजेंसी का बिल्कुल एडजेसेंट वॉशरूम है। नाज़रीन, कराची के मारूफ तरीन और मसरूफ़ तरीन सिविल हॉस्पिटल का, जहाँ पर मरीज़ों की एक बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियादों पर आती है और अपने मामलात को जो है बेहतर करने के लिए, बहाली सेहत के लिए यहाँ पर आते हैं। एक और एमरजेंसी वार्ड में हम मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कहाँ से आए हो? सिंध से आए। एमरजेंसी के सिलसिले में? हाँ। क्या हुआ भाई को? छत के ऊपर से गिर गया है। अच्छा, छत से कब आए हो? अब सुबह से आए। हाँ। डॉक्टर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमें डॉक्टर देख रहे हैं। हाँ, सही तवज्जो मिल रही है? हाँ, सही तवज्जो मिल रही है। अच्छा, और ख़र्चा कैसा हो रहा है? कोई पर्ची वर्ची, कोई सिफारिश की ज़रूरत पड़ रही है? हाल ही हमारे से खर्चा नहीं लिया। अच्छा, आप लोगों से खर्चा नहीं लिया? नहीं। डॉक्टर सही अटेंड कर रहे हैं? हाँ। ये एमरजेंसी में फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर है। दिगर कुछ सूरत हाल जो है सफाई के मेयार की तो ज़रूर है, ये तो मानना पड़ेगा हमें कि सफाई का जो मामला है वो उस हद तक बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो एमरजेंसी वार्ड में मौजूद पेशेंट्स हैं, उनका कहना है कि अटेंडेंट्स उनको सही टाइम दे रहे हैं, बर वक्त टाइम दे रहे हैं, और जो उनकी बात है वो सुनी जा रही है और उन पे जो अखराजात हैं वो भी नहीं डाले जा रहे हैं। एक और एमरजेंसी वार्ड की जानिब हम जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को जो है ट्रीट किया जा रहा है। ये एक और एमरजेंसी से बिल्कुल एडजेसेंट वार्ड है और यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं मौजूद हैं। यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जानते हैं कि किस तरह से जो है ट्रीट किया जाता है यहाँ पर पेशेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, क्या हुआ है आपके मरीज़ को? मरीज़ को दमे की शिकायत है, सुबह से आए हैं। अल्लाह का करम, बेहतरीन इलाज हो रहा है, बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रही है। बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रही है? अल्लाह का करम, ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? ये सिर्फ एमरजेंसी की बात है? वार्ड्स में भी? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी वार्ड में तो लोग बहुत चीख रहे हैं। लेकिन वार्ड में अभी तक मैं पहुँचा नहीं ना भाई। आप क्या कहते हैं? सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं भाई। इंतज़ार कर रहे हैं? आपके साथ वाले बेड पे लोग कह रहे हैं कि सही ट्रीट हो रहा है, आप कहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो 7 बजे तक की रिपोर्टों का बोल के गए।
अच्छा, 7 बजे तक रिपोर्टें आएंगी तो कुछ मुसलसल करें। इंतजार में रखा हुआ है। हाँ, अभी वो बंदा हमारा बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके पास अगर कोई सिफारिश या पर्ची होती तो इलाज सही होता? सिफारिश क्या करेगी, या किसी की चल ही नहीं रही है, सिफारिश क्या करेगी। अच्छा, यानी कि हठधर्मी का ये आलम है कि किसी की बात नहीं सुनते। हाँ, अब ये तो कह नहीं सकता, हमारा बंदा 6 चक्कर मार चुका है, अभी तक कोई आया नहीं है देखने। जी बीबी, आप क्या कहते हैं? बच्ची तड़प रही है, बोली मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, अब इसका भी देखना है, बहुत रो रही है। अब बेटा क्या हुआ? मुझे 8 दिन हो गए, घबराहट हो रही है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यहाँ पर आई हूँ, कोई भी सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहा। आपने आपके किसी बड़े ने जाकर किसी सीनियर डॉक्टर से बात की? सब जगह बात कर ली, कोई देखभाल नहीं कर रहा। कह रहे 8 बजे रिपोर्ट आएगी, जब देखेंगे जब देखेंगे। अच्छा, तो बच्चा इनको कौन संभालेगा, क्या करूँ मैं। मेरी घबराहट इतनी हो रही है, मुझे कोई देखभाल नहीं कर रहा सही तरीके से। कभी कोई कुछ शरबत पिला रहे, राम आ जाएगा, राम आ जाएगा, ठीक नहीं होने पे आ रहा। मेरी बहुत जान निकली जा रही है, इससे हो रहा है कि मेरी अभी जान निकली। कितने अरसे से ये तकलीफ है? मुझे ये 8 दिन हो गए, सारे अस्पतालों में यही जवाब मिला, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बासी, कतर, जीना, कार्डियो, इस सब जगह में होकर आ गई। मुझे कहीं भी सही तरीके से तवज्जो नहीं करी मेरे ऊपर किसी ने। यहाँ पर डॉक्टर कौन है, कोई पता है आपको? यहाँ के मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर कहाँ परेशान होकर आ रहे हैं भाई। अब यहाँ सिविल का पता नहीं किसने बोला, तो सिविल पे आके कब से ख्वार हो रही, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इस खातून की जो सूरत हाल है, मैं खुद बीइंग ए ह्यूमन जो है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, इस चीज़ से इंतहाई मुझे अफसोस हो रहा है कि एमरजेंसी वार्ड में एक खातून इस तरह से जो है वो रो रही हैं, आंसू उनके आप देख सकते हैं। ऐसे आलम में कराची जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में सिविल हॉस्पिटल को सबसे बड़ा अस्पताल गर्दाना जाता है, और यहाँ पर इमरजेंसी के लिए आए हुए लोगों को एक ही आसरा होता है कि जब भी वो यहाँ आएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट सही की जाएगी, उनको बर वक्त इलाज मुहैया किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट्स और दीगर जो टेस्ट हैं वो सही टाइम पर किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। बाहर में एक पेशेंट मिले हैं, उनका मामला ये है कि उनका कोई बच्चा छीन के ले गया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी एक बेटी थी, वो मेरा बाइक को देख के मैं ये रिपोर्ट लेने गया था। फिर रिपोर्ट लेते वक्त मैं वापस चला आ रहा था, फिर भाई रो रहा वहाँ से गुजर के। फिर मैं पूछ रहा हूँ बच्चा किधर है, बोल रहा है एक 9 साल का बच्चा था। 9 महीने की बच्चा, देखने में ये 6 महीने की बच्चा कमज़ोर हो गई थी। फिर बच्चा कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा। और बेटा भी नहीं। कौन छीन के ले गया? बोला एक जवान लड़का ने ले गया, पैंट शर्ट पहना हुआ था। वो कौन था, किसने दिया है उसको? आप इनके साथ हैं? हाँ साथ है, लेकिन मैं बहन ने मेरे को कोई भी नहीं था। कौन था वो? है? वो काला बंदा था। क्यों दिया तुमने? चीन के लिए। बोला पानी पिएगा, पानी का प्यास लगा बच्चे को, फिर मैं पानी पिलाती हूँ बच्चों को, ये बोल के फिर ये इसकी गोद से छीन के फिर ले लिया। बोला ये इसी कब आ गया ये? अभी 2 घंटे हो रहा है यहाँ से गुजर। इसको बताया आपने? जी हाँ बताया था। किस तरह का आदमी था वो? काला सा था। तो आपने किसी डॉक्टर से रब्ता किया, किसी बड़े सीनियर से रब्ता किया कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है? नहीं, रब्ता नहीं किया। यहाँ पर बोल रहा था, हर किसी को बोल रहा था, पुलिस वालों को। आप लोगों की किसी से दुश्मनी है कोई? नहीं, कोई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। हस्बैंड कहाँ है? ये मेरा साथ है। आप हैं इनके साथ? जी। बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? बच्चे को हिफाजत करने के लिए मैंने इसको भेजा, सुबह मैं काम पे चला गया था ना। अच्छा। फिर इसको भाई के साथ भेजा हुआ था, इसने स्टेशन लेने गया हुआ तो इसका कूद में दिया हुआ। फिर इसने बोला तुम्हारा बच्चा को प्यास लगा, मैं पानी पिलाता हूँ, ऐसे बोल के लेकर गया। मेरे को तो 1 घंटा का बात। इसके पीछे हो रहा था, फिर वो बंदे के अंदर ये गैप हो गया और इसको पहचाना नहीं है। मतलब कहाँ से। नाज़रीन, हैवानियत का आलम देखिए कि सिविल हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स आए हुए थे अपने बच्चे को लेके और चेक कराने के लिए लेके आए हुए थे, और ऐसी सूरत हाल में उनको एक अजीब सी अनहोनी सी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। उनके बच्चे से कोई 9 माह का बच्चा छीन के ले गया। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि आप बरूए कार नहीं ला सकते? बिल्कुल यहाँ पे ठीक किया जा रहा है। Once again, नाज़रीन, आप देखिएगा द प्रोटोकॉल हेयर। आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट कर रहे हैं
एंड इट लुक्स लाइक कि एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं।